हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। आज इस वीडियो में टोटल 3 स्टॉक्स के बारे में मैं बात करूंगा, मगर उसके पहले एक बार मार्केट का क्विक ओवरव्यू भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, यानी कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी जो इंडिया का मेजर इंडेक्स है उसका एनालिसिस भी मैं शेयर करूंगा। अभी फिलहाल दोपहर के 1:30 बज रहे हैं जब मैं ये वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं निफ्टी के चार्ट को ओपन करता हूँ। आज अगर देखा जाए तो निफ्टी में ह्यूज गैप डाउन हम लोगों को मिला देखने को, बट एक ये भी खुशखबरी है कि गैप डाउन के बाद मार्केट फर्दर नीचे नहीं गिरा, बेस बना के अल्टीमेटली वो ऊपर की ओर ही जा रहा है। यहाँ पे टाइम फ्रेम छोटा करूंगा तो आपको ये चीज दिखेगा कि गैप डाउन ओपन हुआ, पहले 15 मिनट में सेलिंग हुआ, उसके बाद से बाजार धीरे धीरे करके ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, आज फर्दर सेल ऑफ इंट्राडे मार्केट में नहीं हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट बुलिश हो गया है, मार्केट इज स्टिल अंडर बेरिश कंट्रोल। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो इतना बड़ा जो गैप डाउन हुआ है वो प्रॉपर संकेत दे रहा है कि मार्केट हमारा अभी डाउन ट्रेंड पैटर्न को फॉलो कर रहा है। अगर इनके मेजर एंड इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात की जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल अभी के लिए रीसेंट कौन सा है? 23,500। ये अभी के लिए रीसेंट मेजर लेवल है। उसके बाद फिर हमारा वो लेवल निकल के आता है 22,800 के आसपास। अब देखते हैं कि मार्केट इन लेवल्स को ब्रेक करता है या फिर इन लेवल्स पे ही सपोर्ट क्रिएट करके ऊपर की ओर मूव करता है, मगर अभी के लिए तो मार्केट कंप्लीटली नेगेटिव है। ठीक है, एंड अगर निफ्टी बैंक यानी बैंक निफ्टी का अगर मैं एनालिसिस करूं तो यहाँ पे ये भी एक अच्छा खासा नेगेटिव पैटर्न को ही अब क्रिएट करता हुआ दिखाई दे रहा है, एंड ये भी अपने रीसेंट सपोर्ट लेवल को फाइनली ब्रेक डाउन कर चुका है। ये एक रीसेंट सपोर्ट लेवल था, इस सपोर्ट लेवल का ब्रेक डाउन हुआ एंड यहाँ पे फर्दर सेल ऑफ हो रहा है। इसका मेजर सपोर्ट लेवल जो है वो है 54,000 के आसपास एंड अभी ट्रेड कर रहा है 55,800 के आसपास। ठीक है, तो मार्केट नीचे गिर रहा है, ज़्यादातर स्टॉक्स भी नीचे गिर रहे हैं। बस फर्क ये है कि कुछ स्टॉक्स हैं जो बहुत पहले ही संकेत दे चुके थे कि नहीं मैं नीचे गिरने वाला हूं, या फिर उन्होंने लोगों को ऑलरेडी अलर्ट कर रखा था, तो वो सारे स्टॉक्स में हम लोग ट्रैप होने से बच गए। तो पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है MTAR टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अब देखिए दोस्तों, जो भी लोग मेरे MTAR टेक्नोलॉजीज़ के प्रीवियस वीडियोस को देखे हुए हैं वो लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए कि हाँ सर, जो आपने कहा था वो चीज़ हो रहा है प्रॉपर ट्रेंड के अगेंस्ट। यहाँ पे देखिए पेशेंस इसी तरीके से वर्क करता है। आप भागते हुए स्टॉक में ना चाहते हुए भी अपना इंटरेस्ट शो करोगे तो कहीं ना कहीं ट्रैप ही होंगे हम लोग। 10 में 2 बार आपको प्रॉफिट मिल जाएगा भागते हुए स्टॉक को पकड़ने से, मगर मेजॉरिटी केसेस में लॉसेज ही होंगे एंड अल्टीमेटली वो हमारा माइंडसेट खराब कर देता है। फिर MTAR टेक्नोलॉजीज़ को करेंटली अगर देखा जाए तो 6.89% डाउन है, 3,525 के लेवल पे ये भी करेंटली अवेलेबल है। आपको याद होगा तो पिछले कुछ महीने पहले की बात है, MTAR टेक्नोलॉजीज एकदम ओवर स्ट्रेच एकदम 90 डिग्री में ऊपर की ओर मूव कर रहा था एंड अभी ऑल टाइम हाई से ये नीचे की ओर गिर रहा है। एंड जिस हिसाब से स्ट्रेच के साथ बाइंग हुआ है स्टॉक में, मुझे पता है कई लोगों ने स्टॉक को बाई भी किया होगा पीक लेवल पे। अब यहाँ पे टेक्निकली अगर इसके चार्ट को मैं ओपन करूँ तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये अपने हायर लेवल पे अच्छा खासा रिजेक्शन कैंडलस्टिक फॉर्म कर रहा है। एंड ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जब से ये कंसोलिडेशन स्टार्ट हुआ है ना, तब से मैं अलर्ट वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ कंटिन्यूसली, ये बताते हुए कि ये जो पर्टिकुलर एरिया है ना, ये बाइंग का एरिया नहीं है। यहाँ पे हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को पिक नहीं कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे अगर इन केस करेक्शन हुआ तो लोअर लेवल पे हम लोग फर्दर ऐड करने की कोशिश करेंगे, बट नॉट एट पीक लेवल। अब यहाँ पे अगर आप चार्ट को मैं जूम आउट करता हूँ तो आपको पता चलेगा सबसे पहला चीज़ कि स्टॉक ऑलरेडी अपने मेजर रेजिस्टेंस लेवल पे है एंड इस मेजर रेजिस्टेंस लेवल पे स्लो एंड स्टेडी नहीं, मोमेंटम के साथ स्टॉक ऊपर मूव किया है। आप समझ रहे हो ना, इन पर्टिकुलर लेवल्स पे अगर स्टॉक को सही में ब्रेकआउट करना है तो 2 कंडीशंस होते हैं। पहला चीज़ कि स्टॉक अगर ऊपर जा रहा है तो रेजिस्टेंस पे कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद फिर ब्रेकआउट मिलेगा, या फिर अगर फ्लो में ये ब्रेकआउट देता भी है तो नीचे गिरेगा, रीटेस्ट करेगा, फिर ऊपर जाएगा। यही दोनों सिनेरियोज होते हैं दोस्तों सक्सेसफुल ब्रेकआउट का। इन दोनों के अलावा अगर कोई तीसरा केस आपको दिख रहा है तो आप समझ जाइए कि मोस्ट प्रोबेबली वो फेक ब्रेकआउट है, वो ट्रैप करेगा लोगों को। अक्सर ब्रेकआउट में ही लोग ट्रैप हो जाते हैं। एंड यहाँ पे जिस मोमेंटम के साथ स्टॉक ऊपर गया है 4 से 5 महीने में 1250 से ये 4,000 के लेवल को टच कर गया, एंड इसी मोमेंटम के साथ अगर हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि नहीं ये अपने मल्टी ईयर रेजिस्टेंस लेवल का भी ब्रेकआउट कर दे, तो ये हमारी गलती है, हमारा अनरियलिस्टिक अप्रोच रहेगा फिर वो।
तो मेरा स्टांस अभी भी यही रहेगा कि स्टॉक अभी भी पीक लेवल पे है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। इनफैक्ट अगर आप इसके RSI को देखोगे तो वीकली टाइम फ्रेम में ये ओवरबॉट जोन में है, एंड अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखोगे तो ह्यूज डाइवर्जेंस हम लोग को स्टॉक में दिख रहा है। यहाँ पे सेम लेवल पे स्टॉक अवेलेबल है, बट RSI को देखा जाए तो कंटिन्यूसली नीचे की ओर गिर रहा है, जो कि एक हिंट देता है कि यहाँ पे अब मोमेंटम की कमी हो रही है, स्ट्रेंथ की कमी हो रही है। RSI इंडिकेटर के जरिए हम लोग को स्टॉक में स्ट्रेंथ का पता चलता है कि कितने स्ट्रेंथ से स्टॉक में बाइंग या सेलिंग हो रहा है। तो MTR टेक्नोलॉजीज को अभी के लिए तो मैं अवॉइड करके चल रहा हूँ। आपका क्या ख्याल है बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। अब अगर इन केस यहीं फर्दर कंसोलिडेट करता चला गया तो वेल एंड गुड, तब मेरा इंटरेस्ट बढ़ेगा, मगर वो कंसोलिडेशन अभी उतना नहीं हुआ है कि मैं इसको प्रॉपरली अभी अपने रडार पे रखूँ। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है मज़गांव डॉक लिमिटेड। देखिए किस तरीके से बीच बीच में सडन से बाइंग स्पाइक्स आते हैं। मज़गांव डॉक इसके लिए परफेक्ट फिट बैठता है। करेंटली 2368 के लेवल पे ये अवेलेबल है। 4% का करेंटली डाउनफॉल मिल रहा है देखने को। अब इसके प्राइस चार्ट को आप सबसे पहले देखिए, आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि स्टॉक ऑलरेडी पिछले 5 साल में हद से ज़्यादा ओवर स्ट्रेच हो चुका है। ठीक है, कहाँ पे ये 2021 में 100 रुपये के आसपास ट्रेड करता था, एंड 100 रुपये से बढ़ता बढ़ता ये 3500 के लेवल को भी क्रॉस कर गया था। तो ऑब्वियसली मल्टीफोल्ड रिटर्न्स तो इसने डिलीवर करके दे दिया 5 साल के अंदर ही। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो जो करेक्शन अभी स्टार्ट हुआ है, ये करेक्शन अभी तक नहीं स्टार्ट हुआ था। मतलब जब से बाइंग स्टार्ट हुआ है ना, इस तरीके का बड़ा करेक्शन तो पहली बार हो रहा है। दूसरा चीज़ आप यहाँ पे ये देखिए कि इनका वैल्यूएशन, इनका लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन चार्ट अगर आप देखोगे तो ऐसा नहीं है कि अंडर वैल्यूड है। जो अभी के टाइम पे बहुत सारे स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे जो एक्सट्रीमली अंडर वैल्यूड की कैटेगरी में ट्रेड कर रहे हैं, बट MTR टेक्नोलॉजीज में वैसा तो कुछ सिनेरियो है नहीं कि मैं एक्सपेक्ट करूँगा नहीं भाई ये तेज़ी बरकरार रखेगा। प्लस टेक्निकली अगर इसके चार्ट को भी देखोगे तो जब से बाइंग स्टार्ट हुआ है तब से एक बार भी स्टॉक ने अपने मेजर सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन नहीं दिया था, बट अब यहाँ पे ब्रेकडाउन वाला सिनेरियो ऑलमोस्ट क्रिएट हो चुका है, ब्रेकडाउन मिल भी चुका है। मैं चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, आप देख रहे हो कि जब से स्टॉक में बाइंग स्टार्ट हुआ है, ठीक है, यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुआ, ऊपर गया, हल्का नीचे गिरा, फिर ऊपर गया, हल्का नीचे गिरा, सपोर्ट ब्रेकडाउन नहीं हुआ, फिर ऊपर गया, नीचे गिरा, ब्रेकडाउन नहीं हुआ, फिर ऊपर उठ के जब नीचे गिरा, एंड यहाँ से जब बाइंग हुआ तो इसने अपने सपोर्ट का ब्रेकडाउन कर दिया। इट मीन्स 2022 से जब से बुल रन स्टार्ट हुआ है तब से एक बार भी मेजर सपोर्ट का ब्रेकडाउन नहीं हुआ था। अब जाके फाइनली यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है 2026 में। तो नो डाउट यहाँ पे वीकनेस तो प्रॉपरली दिख रहा है। दूसरा चीज़ कि कुछ दिन पहले की बात है, स्टॉक में सडन बाइंग हुआ एंड ये स्टॉक रिकवर कर गया था ऑलमोस्ट 20%, 20% ये ऊपर की ओर मूव कर गया था। बट क्या हम लोग को एक्साइटेड होना है? बिल्कुल भी नहीं। इस तरीके का बाइंग स्पाइक तो नॉर्मल मिलता रहेगा। यहाँ पे इस बाइंग स्पाइक को आप मेजर कीजिए एक बार, यहाँ पे देखिए कितना स्टॉक ऊपर उठा था, देख रहे हो ना, 18% यहाँ से यहाँ, बट एट द एंड रिजल्ट क्या निकला? नीचे गिर गया ना। तो इसीलिए 20% ऊपर उठ गया तो हम लोग डायरेक्टली बाइंग कर लेंगे, ये गलत स्ट्रैटेजी है। ये स्टॉक ओवरव्यू अगर देखोगे तो ये अभी नेगेटिव ट्रेंड को ही फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो आपका क्या ख्याल है इन दोनों स्टॉक्स को लेके? एंड मिलता हूँ अब अगले वीडियो में अगेन कुछ अन्य स्टॉक्स को ऐड करके। ओके देन, बाय बाय।